राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अनेक प्रकार के व्यसनों से रहित और महाप्रभावशाली तीन शक्तियों से युक्त जीतने की इच्छा करने वाला राजा बड़े व्यसनों से युक्त शत्रु पर आक्रमण की योजना बनाए। प्रायः महात्मा पुरुष व्यसन को प्राप्त हुए पुरुष पर ही चढ़ाई को कहते हैं और उसका पक्ष भी नित्य व्यसन में ग्रस्त हो तो उस पर आक्रमण करे। जिस समय अपने पराक्रम से बड़े हुए भी शत्रु को बल प्रकाश कर जीतने में समर्थ हो, उस समय उस शत्रु का हित करता हुआ कर्षण और पीड़न करता हुआ आक्रमण करे। निरंतर विजय की इच्छा करने के निमित्त शत्रु के धान्य से भरे पूरे देश की ओर गमन करे। उस धान्य के उपघात से शत्रु की वृत्ति का छेदन और अपनी सेना की वृद्धि होती है। रक्षित पृष्ठभाग वाला आगे का मार्ग भी शोधन कर दूसरे शत्रु के कर्म का जाने वाले भय स्थानों की खोज करता हुआ अच्छे सेना के फैलाव से तथा धन्य धान्य संपन्न होने से विशुद्ध मार्ग वाली शत्रु की भूमि में अधमत होकर प्रवेश करे। समान विषय नीचे भूमि के स्थानों में सन्मुख व्याकुलता रहित होकर गमन करे और विद्वान भय का प्रतिक्षण शोध लेता हुआ सन्नद्धता युक्त ही झाड़ी आदि में स्थित होकर विश्राम अन्न आदि ग्रहण करे। गर्मी के दिनों में हाथियों के सुख देने के निमित्त प्रभुत जल वाले स्थानों में हाथियों को निवास देता हुआ गमन करें। यदि अच्छा जल न मिले तो गर्मी के अधिक ताप से हाथी को कुष्ठ रोग हो जाते हैं। स्वस्थ दशा में भी हाथियों के शरीर में गर्मी प्रज्वलित रहती है और परिश्रम करने से तो धूप की गर्मी बढ़ने से वह हाथियों को नष्ट करती है। सभी जीव गर्मी के दिनों में बिना जल के पराभूत होते हैं और हाथियों को जल न मिले तो गर्म से तप्त शरीर होने के कारण अंधे हो जाते हैं। सुगंधि युक्त मद के टपकने तथा जल को उछालने दांतों के ताड़न से पाषाण विदीर्ण करने वाले नील मेघ के समान प्रभाव वाले हाथियों से राजा का राज्य बंधा हुआ है। अच्छी प्रकार से शिक्षित संग्राम स्थल को देखे। धैर्यवान पुरुष से अधिष्ठित एक हाथी ही युद्ध से 600 शिक्षित घोड़ों को मारने में समर्थ माना गया है। जल स्थल वृक्षों से संकट में साधारण विषम व समस्थान में तथा परीखा महल पर्वत के विदारण में हाथियों के सेना से ही जय प्राप्त होती है। इस कारण जिस मार्ग में अधिक जल हो तथा घने अन्नपान आदि से युक्त और शंका रहित हो, उसी मार्ग से होकर अपने प्रताप प्रकट करता हुआ और सेना को विश्राम देता हुआ शनैः शनैः पुनः गमन करे। उन्नत हुए शत्रु पर स्वयं लघु राजा होकर भी विशेष क्रोधा प्रकट करे और सावधान होकर उस शत्रु पर गमन करे। उसकी चाल ढाल को परखे और अदृष्ट पदार्थ के निमित्त दृष्ट पदार्थ का विनाश न करे। पीछे कोप पहले फल, इन दोनों में पीछे कोप करना ही श्रेष्ठ है। शत्रु के अपकार में छिद्र ही बड़ी वस्तु है, इस कारण उस छिद्र को देखकर ही कार्य करने चले। जब आगे और पीछे से समर्थ और रक्षित हों तब विजय रूपी महाफल की इच्छा से गमन करें। पृष्ठभाग की शुद्धि बिना गमन करने से उस पृष्ठभाग के बड़े भार भेद को प्राप्त कर सकता है। जब गमन करे तो आगे भी अपने अनेक रक्षक वर्ग को नियुक्त करे, पीछे भी अनेक मुख्य सैनिकों की स्थापना करे। अनेक मुख्यों की एक मति जय के निमित्त होती है। उन एक मति वालों की अनेक मति वाला शत्रु भेदित नहीं कर सकता। अवश्य चढ़ाई के निमित्त उद्यत हुए को पीछे क्रोध से हित की शंका न करना। अपने सेनापति या कुमार की सेना के एक देश में आगे स्थापना करें। आभ्यंतर और बाह्य दो प्रकार के दोष हैं, इनमें दोष ही बड़ा है। इनको दूर कर और इन कोप वालों को संग लेकर ही बाह्य चढ़ाई को चलें और बाह्य दोष को भी यथा योग्य विचार से चलें।
पुरोहित, मंत्री, कुमार, कुटुंबी या सेना के रक्षक प्रधान जन हैं। संपत्ति में इनका कोप न हो, इन्हीं के क्रोध को अंतः क्रोध कहते हैं। राज्य की सीमा के पालन करने वाले तथा अरण्य रक्षक, सीमा रक्षक आदि का कोप बाह्य क्रोध कहलाता है। इसको भी निपुण दूत और अच्छे मंत्रियों से दूर करें। परस्पर कलश भेद से जो क्लेश हुआ हो उसको साम आदि उपायों से शांत करे, और बुद्धिमान क्रोध को इस प्रकार से शांत करे कि जिससे दुखी हो शत्रुओं से न मिले। मनुष्य और पशु आदि का हास क्षय है, सुवर्ण आदि का नाश व्यय है, जिसमें दोनों प्रकार का क्षय और व्यय होते दिखें, अर्थात जिस युद्ध में प्राणियों का विशेष संहार और द्रव्य का विशेष व्यय हो, राजा को वह कार्य नहीं करना चाहिए। राजा को उचित है कि उस कार्य को रोके। परिणाम अंतिम फल को भली भांति देखने वाले आलस्यहीन पुरुष को इन वस्तुओं की प्राप्ति महाफल के निमित्त होती है। इनका व्यय तो होता ही है, पर क्षय दोष युक्त इनका व्यय न करे। जिस व्यय से कुछ भी लाभ न हो वह क्षय दोष युक्त कहा गया है। कार्य के भी 3 प्रकार के व्यसन होते हैं। अशक्य वस्तु की प्राप्ति का उद्यम करना, प्राप्त होने योग्य वस्तु का मुँह से उद्यम न करना, शक्य वस्तु में काल कर उद्यम करना। काम, अक्षमा, चतुरता, दया, लज्जा, क्रोध, क्रूरता, अनार्थ्यता, दंभ, अहंकार, अति धार्मिकता, दीनता, अपने युद्ध का तिरस्कार, द्रोह, भय, निरंतर उपेक्षा करना, शीत, गर्मी, वर्षा इनका अत्यंत सहना, यह समय पे प्राप्त हुई कार्य सिद्धि में अवश्य विघ्न उत्पन्न करते हैं। अपना मित्र का, समान आश्रय वाले का, संबंध वाले का कार्य की प्राप्ति से हुआ तथा व्यतीत हुआ और अनेक उपचारों से ग्रह किया हुआ, ऐसे 7 प्रकार के पक्ष पंडित जन मानते हैं। सदा अपने अनुकूल रहने वाला, गुण कीर्तन करने वाला, निंदा को न सहने वाला, रहस्य को छिपने वाला, अपने मित्र के निमित्त सत्कथा युक्त रहने वाला, शूरता और उद्यम वाला अपना हितैषी पक्ष जानना चाहिए। कुलीन, आर्य, शास्त्र संपन्न, विनीत, मान से उन्मत्त, सभ्य, स्थिर बुद्धि, कृतज्ञ, अति बल संपन्न पक्ष को जाने कि यह हमारा सदाचारी पक्ष है। उद्योग, विचार, शील, बुद्धि, धारणा, सत्व, सत्य, त्याग, अनुराग, स्थिति, गौरव, जितेंद्रियता, सहनशीलता, लज्जा और प्रगल्भता, यह सभी आत्मा के गुण हैं। मंत्र की शक्ति, सुनीति का उपचार, सम्यक प्रचार के कोषदंड यह प्रभु शक्ति कहलाती है। इसमें चेष्टा कराने में उत्साह शक्ति विशेष बल संपन्न है। तीनों शक्ति युक्त ही जयशीलता की होती है। शीघ्रकारिता, अच्छी चतुराई, व्यसनों में दीनता का न होना, उत्साह, संपत्ति की प्राप्ति में अतिधीरता, अत्यंत शास्त्रानुसारिणी, संसर्ग से प्रकट होने वाली तथा परिणाम वाली बुद्धि, उत्साह, सत्य, अध्यवसाय, कार्य का उद्योग की चेष्टा, दृढ़ता, कर्म में अति पुरुषार्थ, आरोग्यता, कर्म फल की प्राप्ति, देवतानुकूलता, निराधीता, हृदय की व्यथा से विरहित होना, पक्ष आदि के दान से कोष ग्रहण किए हुए, पक्ष आदि की संपत्ति से हीन, शत्रु पर आक्रमण करे, इस प्रकार से नियम पूर्वक गमन कर समुद्र पर्यंत प्रक्षालित की हुई पृथ्वी को प्राप्त होता है। जिस समय आकाश में मेघ समूह सजल हों वह समय हाथियों के चलने का है। इससे दूसरा घोड़ों के गमन का है। जिस समय गर्मी, वर्षा, तुषार विशेष न हो और खेती धान्य संपन्न हो वह काल की संपत्ति होती है। रात्रि में उल्लू कौओं को मारता है, रात्रि के व्यतीत होने में काक उल्लू को मारते हैं। इस प्रकार समय को देखकर चढ़ाई करें, समय से ही सभी मनोरथ सफल होते हैं। किनारे उपस्थित होने से श्वान नाक को खींच लेता है और जल में नाका श्वान को खींच लेता है। जो देश काल में स्थित है वह अवश्य ही कर्म और बल के उपभोग को प्राप्त होता है। घोड़ों से समस्थान, हाथियों से विषम स्थान तथा सजल और पर्वतों के स्थान देखे जाते हैं। इस कारण हाथी और अपने पक्ष बल से मिश्रित होकर यथा बल देखभाल करें। मरु देश में जल गिरने के समय में
अनुपदेश, जल वाले देश, कक्ष देश, दुर्ग, इन गर्मियों में गमन करें। मिस्र देश देख, जिसमें अपनी अनुकूलता, उसी प्रकार देश पर विजय करने की प्रार्थना करें, जिसमें न बहुत जल हो, न कि अत्यंत जल से हीन हो। धान्य और काश से संयुक्त मार्ग में बहुत से बड़े आदि वृक्ष काटने वाले लोग लिए संयुक्त शत्रु पर चढ़ाई करें। जिस मार्ग में गमन करने से सुख मिले, उसी मार्ग पर चले। भार ढोने को बहंग भूग, धान्य सहित जल के समीप उपस्थित होकर उस जल को विश्वासी पुरुषों के द्वारा शुद्ध करें। इस प्रकार से शत्रु के प्रति गमन करें, जिससे कि मार्ग में व्याकुलता प्राप्त न हो। जो मूर्ख शत्रु की भूमि को बिना विचारे सहसा दूर यात्रा में प्रवेश कर जाते हैं, वे शीघ्र ही अयत्न साध्य शत्रु द्वारा पराजय को प्राप्त होते हैं। मार्ग और दुर्ग में सेना रखकर विधि पूर्वक विधि का जानने वाला रक्षा करके पार्श्व भाग को दृढ़ किए वीर योद्धाओं को साथ लिए श्रेष्ठ सुख वाली योग निद्रा को सेवन करें। जैसे योगी क्षण में जग जाता है, इसी प्रकार क्षण में दूर होने वाली निद्रा का सेवन करें। भोरे घोड़े हाथियों के शब्द करने तथा घंटे के शब्द कानों में आने से उस समय योद्धाओं के प्रति वीर भाव जगाते हैं, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। उसी समय आप भी उठकर शौच आदि से निवृत्त हो, स्नान कर इष्ट देव का पूजन स्मरण कर भूषणों को धारण कर श्री संपन्न मुख, प्रसन्न मुख, मंत्री श्रेष्ठ पुरोहित, अमात्य सुहृदगणों से पूर्ण वेष्टित हो। उनके सहित कर्तव्यता का विचारक विचित्र गति वाले यान में सवार होकर कुल परंपरा से प्राप्त अपने इष्ट शस्त्रधारियों के साथ ही बाहर निकले और हाथी, रथ, घोड़ों की परिचर्या तथा योद्धाओं के समूहों को पृथक पृथक देखें तथा अपने विवकृत मुख्य गजराज और विधान युक्त घोड़ों को भी पूर्ण रूप से निरीक्षण करें। उस समय राज की ऐसी वृत्ति हो कि जाने वाले सुख से राजा के समीप पहुंच सके। मुस्कुराते हुए वचन बोले, प्रिय वचन बोले, वृत्ति अधिक दे। प्रिय दान से संग्रहित हुए सेवक राजा के निमित्त प्राण भी त्याग कर देते हैं। रथ, घोड़े, हाथी की सवारी की योग्यता में नित्य तत्पर, प्रगल्भता से धनुष विद्या नित्य अभ्यास करें। अभ्यास बुद्धिमानों को दुष्कर कर्म करने में भी कुशल बना देता है। स्वयं तैयार होकर ऊंचे हाथी पर बैठ तैयार सेना से सेवित हुआ, विकार रहित अच्छे मंत्र संपन्न समंत और दूतों को साथ लिए बड़े वीर योद्धाओं के साथ गमन करें। बुद्धि के गुणों से युक्त चतुर दूतों के द्वारा शत्रुओं का उपचार देखे। यदि राजा ऐसे दूतों से रहित हो तो अंधे मनुष्य के समान होता है। लोभ देकर, कुछ पहले देकर शत्रु की तरफ वालों को अपना ले, परंतु उनके साथ खान पान आदि न करे। शत्रु के राज्य बिकने वाले सब शस्त्रों खरीद ले। शीघ्र ही अपने वांछित उपक्रम को करे। संधि की इच्छा करता हुआ उसके समीप दूत भेजे, उसके द्वारा कार्य साधन करे। यदि वह संधि में न आए तो उसमें अपने कल्याण और उन्नति के निमित्त भेद करे। दुर्ग में रहने वाले मार्ग और जंगल की रक्षा वाले उनको दान और साम वचनों से अपनी ओर मिला ले। यदि विरुद्ध देश और निरुद्ध हो जाए तो यही लोग इस राजा का मार्ग दिखाने वाले होते हैं। अकारण या किसी कारण से जो पुरुष शत्रु की सेवा करता है और वह अस्त्र शस्त्र लिए हुए यदि अपनी ओर आ मिले तो उसकी चाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शत्रु के जीतने की इच्छा करने वाले मंत्र बल से संपन्न राज को भली भांति विचार करना चाहिए। इंद्र ने मंत्र के बल से ही शत्रुओं को परास्त किया था। निर्मल बुद्धि से देखे हुए फल के लिए कर्म के उद्यम में स्थित हुआ नीतिमान अकाल में कार्य न करे। अकाल में अवश्य ही फल नष्ट होता है। प्रभाव संयुक्त शास्त्रशील संपन्न यथावत दूतों का मार्ग देखने वाले कांति से दीप्तिमान आत्म वालों की सर्प के समान दीर्घ भुजाओं में अत्यंत दैवी शक्ति प्राप्त हो जाती है। जिस समय मनुष्यगण संपत्ति संपन्न हो, खेतों में धान्य की अधिकता हो, जल और कीच रहित होने से मार्ग स्वच्छ हो, आम बोरा रहे हों, वनों में शोभा हो रही हो, उस समय राजा उस शत्रु की भूमि में जय के निमित्त अवश्य जाए। इस प्रकार सेना आदि आदर को प्राप्त हुआ राजा शत्रु पर जीतने की इच्छा से चढ़ाई करे और विषयों से रहित हुआ मंत्रियों से सेवित अवश्य ही शत्रु को भी अधीन हुआ देखता है।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण।